आई कैन सी द 2 people here. और मुझे आप लोगों की क्योंकि मैसेजेस आना शुरू होंगे, देन आई विल जस्ट चेक इट. सो हाय माहा, वालेकुम अस्सलाम. Okay dear, so we are going to start. Why I put it my mobile here, because I wanted to show it to you guys all these things here. Hi Fiza, that's a very good thing. Okay, I'm so happy to see you guys here. I will tell you what I will make it today, but I want to check it. Few people also come here, then I will start. So हम आपसे अभी बात करते जाते हैं साथ साथ. Hi Fiza. आप लोगों ने डेफिनेटली मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी. अभी मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों से आराम से बात कर सकूँ इस चीज़ के ऊपर. आई हैव गॉट इट सम रिक्वेस्ट एंड उसके लिए मुझसे कहा गया डिफरेंट टाइप की जो है वो रेसिपीज़ शेयर करने के लिए मुझसे कहा गया था. कुछ चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल थी और जो चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल थी वो मैंने सोचा कि अगर मैं बनाती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो हम अपने घर की ही पसंद करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि रमज़ान के मौके में और स्पेशली जब हम ईद के ऊपर कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो स्पेशली हमारे यहाँ के हजरात जो मैन हैं, हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पसंद करते हैं अपना ट्रेडिशनल फूड ऑन दैट डे, स्पेशली ऑन द ईद डे. तो बहुत सारे घरानों के अंदर शीर खुरमा बनता है, बहुत सारे घरानों के अंदर खीर बनती है. जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है सुबह मॉर्निंग के अंदर हम सब लोग सो रहे होते थे, मेरी मम्मा उठ जाती थी और मेरी अम्मी उठ के जो है वो अब्बू के लिए शीर खुरमा बना रही होती थी. तो शीर खुरमा वॉज अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन जो हमने स्पेशल चीज़ देखी थी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी ताकि कुछ लोग और आ जाएँ तो फिर हम उनसे बात करें उस चीज़ के ऊपर. तो मेरी मम्मा जो है वो दूध रखती थी एक तरफ और उसके अंदर जो ना 2-3 छुआरे जो होते हैं वो उबालने के लिए रख देती थी. दूसरी साइड के ऊपर हमारा शीर खुरमा बन रहा होता था और सेम टाइम के ऊपर जो है वो बना रही होती थी मेरी अम्मी. और हम जाके जो ना, चूंकि हम छोटे छोटे थे हम ऊंचे कुचक के देखा करते थे कि अम्मी जो है वो क्या कर रही है. ये छुआरे जो है ये दूध में अम्मी जो है वो, क्योंकि छुआरे जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उनको जो है वो मम्मा दूध के अंदर सोक कर रही थी ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं. तो वो पापा को उन्होंने देना होता था सुबह मॉर्निंग में ताकि वो पापा उनको फिर अब्बू जो है वो खा के और फिर वो लोग निकलते थे नमाज पढ़ने जाने के लिए. तो एक ऐसा प्यारा सा एक रूह परवर माहौल होता है ना सुबह के टाइम का कि कह रहे होते यार मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, ये चीज़ कहाँ चली गई. तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग ऑन अ ईद डे. हमें तो ईद का दिन शुरू होता था, रात को नींद ही नहीं आती थी अपने नए वाले कपड़े देख के. अब तो खैर वो ट्रेडिशनल और वो चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन पहले यही होता था कि हम लोग 2 दिन पहले से वेट कर रहे होते थे, मेहंदी लगवाने जा रहे होते थे और इतनी लंबी एक क्यू होती थी और उसमें जाके खड़े हो जाते थे और हम कहते थे ओह पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा. फिर अपनी सहन में चूड़ियाँ सोच रहे होते थे यार वो वाली चूड़ियाँ मैचिंग की बिल्कुल सही ली है ना, या हम वो वाली शॉप से ले लेते, वहाँ ज़्यादा अच्छी थी, नहीं अब ले ली तो क्या करें नेक्स्ट टाइम. एंड दीज वेरी प्रीशियस सी एक मूवमेंट होती है जब आपका ईद आ रहा होता है. ओके 5 लोग स्टार्ट हो गए मेरे पास, तो आई विल स्टार्ट इट, देन आफ्टर दैट आई विल गो एंड चेक इट. जनाब हम अपनी बात को दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से जिस पर्पस के लिए मैं और आप यहाँ मौजूद हैं. तो जो रिक्वेस्ट मेरे पास मौजूद हुई हैं उनमें से मैंने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं, कुछ मेरी ट्रेडिशनल अपनी चीज़ें थी. मैं आप लोगों को आज 3 चीज़ें सिखाऊंगी. मैं आप लोगों को आज 3 चीज़ें सिखाऊंगी और तीनों चीज़ें वेरी वेरी ईजीएस्ट. उसमें कोई काम नहीं करना आपको, लेकिन जब आप अपनी टेबल के ऊपर रखेंगे, उसको डेकोरेट करके अपने सामने लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि हाय फरहान, अस्सलाम वालेकुम. तो आप देखेंगे जब वो चीज़ें आप वहाँ पे अपनी टेबल के ऊपर रखेंगे उनकी ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगा होगा, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ें होंगी. मैंने जो आपको चीज़ें 3 सिखानी है उनमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने शायद खाया हो या ना खाया हो, विच इज़ कॉल्ड राट. राट वो होता है जो आप केक्स लेते हैं और केक की जो नीचे की एक स्टफिंग होती है. आई विल जस्ट शो इट टू यू व्हाट आई मेक इट एंड एग्जैक्टली आई विल मेक इट दैट वन एज वेल. तो आप जो है वो केक की एक राट हम बनाएंगे, उसके अंदर केक की फिलिंग करेंगे और इनमें से कोई भी चीज़ आपको चूल्हे पे काम करने की नहीं है, सबसे अच्छी बात. ठीक है, वो हम आपको बना के दिखाएंगे इंस्टेंट कैसे बनता है वो पहली चीज़. दूसरी मैं आपको बना के दिखाऊंगी मेरी फेवरेट बाउंटीज.
मुझे बहुत शौक था बाउंटी का खाना। जब मैं यहाँ पर आई हूँ नॉर्वे में, तो यहाँ पे बाउंटी के साथ हमारा मसला ये होता है कि आप जब खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसमें जो है वो कौन सा जेलेटिन डला हुआ है, या किसी में बाज़ दफ़ा अल्कोहल होती है, किसी में कोई और चीज़ होती है। तो दे आर सो मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस इट जब हमें कोई चॉकलेट्स या हमें कोई आइसक्रीम्स लेनी होती हैं। तो मैंने वो बाउंटी सीखी है, मैं आपको बाउंटी दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीका है उसको बाउंटी को बनाने का, आप वो मेरे साथ साथ उसको भी चेक कीजिएगा। साथ में हम आपको बताएंगे जैसे आप फरारे रोचे खाते हैं, तो फरारे रोचे की ही तरह की मैं आपको एक सिखाऊंगी विच इज कॉल्ड कोकोनट बॉल्स। मेरी नीस हैं और मेरी नीस को आपको ये बताऊं कि इस बात को 15 साल हो गए। मेरी नीस ने मुझे पहली दफा खिलाए थे। उनका नाम माहम साइम है, अब वो इस वक्त सऊदीया में होती हैं। तो मेरी नीस ने मुझे पहली दफा जब बना के वो खिलाए थे, और उसने मुझे बताया था कि ये उसका प्लान उसने किया हुआ था, बाद में उसकी शादी हो गई, उसने प्लान किया हुआ था कि इसको वो आगे प्रमोट करेगी, क्योंकि वो होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी। इस वक्त वो एज ए होम इकोनॉमिक्स जो है वो काम करती है। तो उसने सोचा ये था कि जैसे खवातीन घर से बेकरी का और दूसरे काम स्टार्ट करती हैं, दिस वॉज अ वेरी गुड मोटिवेट। हेलो फरहान जी, मैं मुझे आप नजर आ रहे हैं फरहान, आपकी टेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो उन्होंने मुझे जो चीज सिखाई है मैं आपको दिखाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, इंस्टेंट हम कुछ चीजें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको राट बनाना सिखाऊंगी जो केक की बेस होती है। हम यहाँ पे जब लेकर आते हैं, आप यकीन जानिए वो आपको इतनी प्यारी लगेगी ना, और आपका इतना ज्यादा दिल चाहेगा ना उसके साथ काम करने में। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। हम आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं, कुछ नहीं लेना आपने। आपके यहाँ जो भी जैसे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास जो ये मैरी के बिस्किट्स लिए हुए थे मैंने। आपकी तरफ जो भी मैरी के बिस्किट्स या जो नॉर्मल बिस्किट्स मिलते हैं वो आप ले लीजिएगा। जिनको शुगर ज्यादा नहीं चाहिए होती है वो जो है वो वो जो सॉल्टेड ले लें, या जैसा उनको मुनासिब लगे वैसे ले लें। मैंने जो लिए हैं इसके अंदर विद शुगर हैं ये। तो ये मैं बिस्किट्स ले रही हूँ, और बिस्किट्स लेके आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। ये मैंने अपने पास ब्लेंडर रख लिया है, मैं बिस्किट्स ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको, आप देखेंगे इतना सिंपल है ना इसका काम, इतना सिंपल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने कुछ नहीं करना, आपको कोई किचन के अंदर, मुझे मेरी सारी बहनें जो है ना वो मेरी तरह, मुझे अच्छा लगता है कि वो रहें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें, किचन में घुस के अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद ना करें। मैं हूं ना यहाँ पे, आपको सिखाऊंगी कैसे आप बनाएंगे और कैसे आप खुश रहेंगे मेरी तरह। ठीक है, आपने बिस्किट्स ले लेने, और बिस्किट्स को आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर जाके इनको जब हम ब्लेंड करेंगे तो 2 से 3 स्पिन के अंदर ही जो है ये आराम से जो है वो आपके एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं करनी है, ये भी आप याद रखिएगा। पाउडर फॉर्म बहुत ज़्यादा करने से आपको वो जो टेक्सचर आ रहा होता है ना, जो एक केक का जो आप खा रहे होते हैं, जब आपने बाहर से पेस्ट्रीज लेते हैं या आप केक्स लेते हैं तो नीचे की हार्ड स्टफ होता है, बाज़ दफ़ा आप कुकीज़ लेते हैं, कुकीज़ का एक हार्ड स्टफ होता है, तो वो जो ना उसके अंदर अगर वो बिल्कुल पेस्ट टाइप की चीज़ होगा ना तो वो आपको वो टेक्सचर नहीं देगा आपको खाते में। तो आपने सिर्फ 2 से 3 स्पिन चलाने। आई विल शो इट टू यू हाउ टू डू इट। सेम टाइम के ऊपर मैं आपको बता दूं, आपने इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा केक बना रहे हैं। मैं आपको जो यहाँ पे ले रही हूँ, मैंने कोई 15 के करीब बिस्किट्स लिए हैं। आप चाहें आप उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आपको पेस्ट के हिसाब से देखना होगा कि ये कितना बैठता है। आपने जितना भी आपने बिस्किट्स लेने होंगे, आपको जो इसका जो आपका ये मिक्सचर आपका बनेगा उससे जो ना हाफ आपके पास बटर होना चाहिए। ये 2 चीजों के साथ कंप्लीट हो जाता है। देयर इजंट एनीथिंग एल्स विच विल मेक इट एन इट। मैंने यहाँ पे आपके मैरी वाले बिस्किट्स लिए हैं, और मैरी वाले बिस्किट्स को लेके मैं इनको सिर्फ हल्का सा जो है वो ब्लेंड करके इसको जो है वो मैं इसके आपको पाउडर फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। जो लोग मुझे नया नया भी देखना शुरू कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ साथ साथ, और बाकी हमारी ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोगों को अगर कोई चीज पूछनी भी हो तो प्लीज लिखते जाना साथ साथ, मैं उसके साथ साथ आपको चलाती जाऊंगी इसमें। सेम टाइम पे जैसे मैं यहाँ पे अभी करूंगी, मैंने अपने पास बटर रखा है लाके, इस बटर को मैंने ये मैंने बटर ले लिए हैं, और मैं बटर ले रही हूँ, ये देखिए
कोई सा भी आपने अपने पास मार्जरीन और बटर ले लेना है। इस बटर को आप ले लीजिए, क्योंकि सेम टाइम पे जब मैं ये कर रही होंगी मैं बटर को मेल्ट कर लूंगी। हमें बटर मेल्ट चाहिए होगा। जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, नो इशू, आपने आराम से क्या करना है, अपनी एक पतीली लें और उस पतीली को आपने अपनी एक सादा सी पतीली ले लीजिए, ठीक है। और पतीली को ले गरम करना है, तेज आंच रखनी है पतीली को, और पतीली खाली रख दें अभी आप चूल्हे पे। जब आप खाली पतीली चूल्हे पे रखेंगे ये गर्म हो जाएगी, ठीक है। ये जब गर्म हो जाएगी ना, आपने करना है 10-15 सेकंड के बाद आपने चूल्हे को स्लो करके इसको पतीली को हटा लेना है वहां से, और फिर आप इसमें बटर डालें। बटर डाल के आप मेरे ख्याल में 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ें, और फिर आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, और फिर इसे वापस रख के आप अपना काम शुरू कर दें। इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप मक्खन को चूल्हे के ऊपर गर्म करने की कोशिश करते हैं तो मक्खन के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो छाछ टाइप की एक चीज होती है, और वो एक ऐसा एक्टिव एसेंस होता है जो फौरन से जो ना, अगर आपकी तेज आपने आंच की हुई है ना तो वो जला देगा। तो आपने उसको जो है वो जलने नहीं देना है अपने बटर को, ठीक है। तो आपने बटर को जिस अंदाज से मैंने आपको बताया है कि आपने पहले चूल्हा गर्म करके आपने पतीली गर्म करके साइड पे रखें और उसके अंदर बटर डालें, एंड देन यू कैन डू इट। इजीएस्ट वे उन लोगों के लिए भी जिनके घरों में माइक्रोवेव है, नो इशू डियर। एक आपने मजेदार तरीके से आपने ये लेना है और 30 सेकेंड्स के ऊपर आपने मक्खन को साथ ही साथ गरम करने रख देना है। जितनी देर में आपका मक्खन गरम हो रहा है उतनी देर में आपका ये तैयार हो जाएगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक्स। कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि इंटरनेट के अंदर कोई डिस्कनेक्शन आई है या कोई चीज आई है, ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। मैं 3 से 4 स्पिन नहीं चलाऊंगी, आप देखते जाइएगा साथ साथ। 1 2 and 3. I will show it to you how it looks like. At the same time आपने सुना होगा ओवन माइक्रोवेव की पीप आई है, इसका मतलब ये है कि आपका बटर इज ऑल्सो रेडी, ठीक है। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी इसको। ये हमने निकाला है यहाँ से, इसको हम दोबारा से भी काम में लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लीजिएगा। ये आपका पेस्ट बना है। अच्छा, ये जो है ना, जितना मेरा बटर है ये ऑलमोस्ट उतना ही है, so we need something more. So what I will do, I will take it more biscuits in it, और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये जब हम केक का ये वाला पेस्ट बनाएंगे, ये जिसे हम राड कहते हैं, ये मैं आपको राड जो बनाना सिखा रही हूँ, इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना होगा। इसका कोई काम नहीं है कि आप इसको ओवन के अंदर रखेंगे या आपने इसको बेक करना है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है जिसके अंदर आपने ये भी बनाना होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपका जो स्टफिंग तैयार किया हुआ है उसको हम साथ यस। सो माय डियर, सी दैट नाउ इट्स रेडी, ठीक है। ये मेरा बटर रेडी है। व्हाट आई विल डू, दैट्स गुड, ठीक है जी। हम यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाएंगे ये दोनों चीजें। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे लूं अपने पास, और यहाँ पे मैंने आपके सामने ये पूरा बिस्किट का जो हमने चूरा किया हुआ था, आप चूरा कह लीजिए इसको या आप पाउडर कह लीजिए इसको, जो हमने किया हुआ था वो ले लिया है। और इसके अंदर स्पैचुला बहुत सारे काम करता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपने मक्खन लिया था, ये देखिएगा मक्खन, ठीक है। मक्खन को लिक्विड फॉर्म में कर लिया था। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गिरा रही हूं, और ये मैंने सारा मक्खन इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ कि हाउ इट्स लुक्स लाइक, हाउ इट वर्क्स। ये मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेहानी। हाय हिना, हाय हिरा इम्तियाज, कोमपल, हाय, ओके डियर। सो आप ये देखते जा रहे हैं साथ साथ। ये मैंने डाला है इसके अंदर, इसमें कोई 2 चीजें और नहीं है। ये हमने लिया है बिस्किट्स का चूरा,
और इसको हमने जो बिस्किट्स लेके उनको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। बिस्किट्स कैन बी एनी वन, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये आपने देखा ये इस तरह से हो गया है। अब आपका काम शुरू होता है आपके हाथ का, और हाथ के काम के लिए तो जनाब अब हम करेंगे अपना असल वाला काम। ये आपने ले लिया अपने सामने, ये देखते जाइए। ये मैं इसको मिक्स कर रही हूं। अच्छा, मिक्स करना आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो मिक्स किया है दिस इज इन अ राइट फॉर्म? इसकी भी एक ट्रिक है और वो ट्रिक हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप पूरे बिस्किट को आपको पता होना चाहिए कि मक्खन जो है, जो बटर या मार्जरीन जो भी आप लेना चाह रहे हैं, वो पूरे इनके आपके पाउडर जो बिस्किट्स का है चूरा इसके अंदर लग गया है। कैसे पता चलेगा? आपने इसको देखना है ये, और ये इसको आपने यूं करके उठाना है और इसकी एक मुट्ठी बनानी है। और जब ये मुट्ठी खोलेंगे आप, उई, इसका मतलब है इट्स रेडी। अब ये हो गया है रेडी। कुछ नहीं करना, आप देखिएगा इतना इजी तरीन काम है ना आपका ये, लेकिन देखने में और काम करने में जो ब्यूटीफुल लगेगा ना ये, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। सही बताती हूं मैं आपको। नेक्स्ट थिंग देखते जाइएगा। आपके पास ऐसा कोई सांचा होना चाहिए या वो वाला सांचा होना चाहिए जिसको आप खोल सकते हैं, क्योंकि आप केक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ये किस लिए इस तरह से होता है? क्योंकि आप उसको केक को निकाल नहीं सकते ऊपर, तो जब आप इसके अंदर डालेंगे और फिर आप पीछे से हल्का सा प्रेस करेंगे तो केक की फुल बॉडी जो होती है, जो नीचे की बेस बॉडी होती है, वो ऊपर उठ के आ जाएगी। आई विल डू इट नाउ। ये हमने ले लिया है और ये हमने इसके अंदर ये डाल दिया। जैसे ही आपने ये इसके अंदर डाला है, हमने इसको स्मूथ करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये काम आपने हाथ से करना है, लेकिन शुरू वाला काम आपको इसी तरह से करना है ताकि आपको पता चले कि कहां से कौन सी चीज किस तरफ ज्यादा आ रही है, किस तरफ कम आ रही है। ट्रस्ट मी, ये आपका 10 मिनट का काम भी नहीं है। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, और आपको इतना प्यारा सा एक इंस्टेंट बेस बना हुआ मिलेगा। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। आप यकीन जानिए, आप 3 दिन रखें, 4 दिन रखें, 5 दिन रखें, आप 1 हफ्ते बाद भी निकालें। आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीज करने का मसला सारा ये होता है कि जब आप निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर एक मॉइस्चर चला जाता है। वरना आप इसको आराम से इसको आप अपने पास रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में रखने के बाद जब भी आपके स्टफिंग भी सिखाऊंगी। मजे की बात, आज मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ इंस्टेंट चीजें बताऊंगी। अच्छा, ये बेस बीच की हो गई है। अब हमारा काम शुरू होता है। मेरे नेल्स बड़े थे और जो है वो मुझे जो ना नेल बाइटिंग की बड़ी आदत रही है, तो अभी जो ना मेरे नेल्स बहुत जो ना मैंने बढ़ाए हुए थे और इतना मजा आ रहा था मुझे। मैंने सोचा था ईद के ऊपर इस पे जो ना मजे से नेल पॉलिश लगाऊंगी। मैं नेल पॉलिश भी खरीद के लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा मैंने नेल्स बढ़ाए हुए हैं और आपको, और वो जब भी मैं अपना आप देख रही होती थी तो मैं कहती थी यार मेरे नेल्स पड़ने शुरू हो गए थे, ये इतने प्यारे प्यारे लगने शुरू हो गए थे। फिर एक बड़ा प्यारा काम हुआ। अभी हमने मैं रोजाना जो है वो मेरी कोशिश होती है कि रमजान के दिनों में कि मुझे कहीं से भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जरूर सुनूं ना। और स्पेशली अल्लाह वाली, तो आपका तो दिल चाहता है ना कि आप बहुत सारा सुने। तो वहां पे एक जगह पे लिखा हुआ था और एक साहब बता रहे थे कि आपकी अपने अल्लाह से मोहब्बत ये थोड़ी है कि आपने अपनी कोई भी चीज छोड़ दी तो आप ये करें कि वो चीज आपकी एक्स्ट्रा थी तो आपने किसी दूसरे को दे दी। मोहब्बत तो वो होती है जो आपको पसंद हो और आप छोड़ दें। तो वो बता रहे थे इतने मजे से वाली चीज कि आपकी जो ना अल्लाह ताला से मोहब्बत पता कैसे चलेगी। जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे पता चली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें एक ही बेटा दिया हुआ था उस वक्त, और वो बेटा कितनी दूर था, वो दूसरी तरफ रह रहे थे, और उन्होंने अपनी जो वाइफ है और अपने बेटा है उसको जो है वो मक्का में छोड़ा हुआ था। टाइम सोचें कैसा था, बेटा भी एक, अल्लाह ताला ने कहा बेटा ही कुर्बान कर दो।
उन्होंने अल्लाह ताला से ये तो नहीं कहा, नहीं, वो फौरन से अपने बेटे से पूछने आ गए थे। तो खैर बातचीत चलती है इस तरह से। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा यार मेरी क्या चीज़ है जो मुझे अभी जो है ना बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा यार मैंने नेल्स बढ़ाए हुए हैं। मैंने कहा अभी नहीं काट रहे यार नेल्स, अभी नहीं, रमजान के बाद, ईद के बाद, अभी मैं पहले दिखा दूं। फिर ख्याल आया यार यही तो टाइम है, इसी टाइम तो देखना है उन्होंने, अल्लाह ताला ने। तो फिर हमने जल्दी से गई मैं, और मैंने जाके अपने नेल्स जो हैं वो सारे कट किए। और फिर मैंने कहा यार अल्लाह ताला। हाय ज़ैनब, हाय हिना इम्तियाज, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखिएगा आप, ये आपने हाथ से बनाना है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये फुल आपने एक बैटर तैयार कर लिया है। अब इस बैटर को, ये पूरा कंप्लीटली तैयार नहीं है, मैं इसको आज साथ साथ बताऊंगा आपको। आपके पास कोई भी चीज हो जो थोड़ी सी हैवी हो, कूटना नहीं है, धड़ कर दिया ये गया, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। इसको बिल्कुल ऐसे देखिएगा जैसे अपने छोटे बेबी को नहीं देखते, वैसे वैसे आपने इसके साथ काम करना है। हाय रमला, वालेकुम अस्सलाम, हाय होमी। तो देखें आप, ये मैं कितनी सॉफ्ट तरीके से कर रही हूँ, ये आप देखते जाइएगा, ये बड़े सॉफ्ट तरीके से हो रहा है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनको साथ साथ बताती जाऊं, इसमें सिर्फ बिस्किट्स लिए हैं मैंने, और बिस्किट्स को जो है वो चूरा कर लिया है। अच्छा हाँ, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल ब्लेंडर नहीं है, मैं आपको ये बता दूंगी कि बिस्कुट का चूरा कितनी आसानी से आप कितने मजेदार तरीके से कर सकते हैं। जी हाउ, आई एम फाइन रमला, आई एम फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखते जाइए, ये हमने बेस बनानी शुरू की। अब देखिएगा मैं जब यहां से बेस बना रही हूं, ये साइड देख रहे हैं आप, ये यहां से निकलना शुरू हो रहा है। तो आपने अपने हाथ को बहुत सॉफ्टली काम करना है, क्योंकि अभी ये जो आपने बैटर लगाया है ना, ये बैटर अभी आपका जो ना एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं हुआ है। हाय, यू आर सच स्वीट, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारे प्यारे हो, आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं। अभी कुछ दिनों में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग बहुत क्यूट हैं, इसी वजह से आप लोग मुझे भी पसंद कर रहे हैं। और बिलफर्ज आपको लगता है कि आपका स्टफ थोड़ा कम है, गो क्विकली, और थोड़ा सा रखा हुआ है उसको ग्राइंड करो और दोबारा मिला लो इसके अंदर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब आप बाद में नहीं मिला सकते हो। ये आप बिल्कुल मुझसे, आप लोगों को एक मजे की चीज बताती हूँ। मेरे पास मेरी दादी के जो ना कोई करोड़ों नुस्खे मौजूद हैं। मेरी फैमिली में जो है ना, मेरी अम्मी को मैं बताती हूँ सबको, आप लोग जो हैं, और मेरी अम्मी को भी, मेरी बहन जो है, हम लोग जो है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बहुत काम करते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई हो ना, खाना बनाते में कोई चीज़ तेज़ कम हो गई है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, उसका ऑल्टरनेट चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में दो, मुझे प्राइवेट मैसेज में दो, कोई भी चीज़ बताओ। आई लव टू डू इट, क्योंकि मैं ये काम कोई फाइनेंशियली किसी चीज के लिए या पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ। आई लव यू गाइज। तो आप लोग मेरे सामने होते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे प्लीज बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो चीजें बताऊं जैसे मुझे किसी खातून ने कहा कि आप बना के खिलाएं। यूजुअली आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन हम ईद के मौके पर हैं, और ईद के मौके पे मीठा ना हो तो फिर क्या हो। ये मीठी वाली ईद है ना, इसलिए वो वाली जो ईद होती है वो मसाला ईद होती है। उसमें हम सब लोग मजे मजे की चीजें खा रहे होते हैं। ये देखिए जनाब, इट्स रेडी। आपने इसको क्या करना है, टेक इट दैट। ये थोड़ा सा यहां से निकल रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने सारा स्टफ पूरा कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया, वरना आप देखो, ठीक है। ये हो गया आपका रेडी। इसे आपने रख देना है फ्रिज के अंदर एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। और जैसे ही आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, तरररन, ये आपका बनकर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को देर ना हो डियर, इसलिए मैंने ये आपका जो था, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में और रात में थोड़ा सा इस पे काम करके रख लिया था। अब ये देख रहे हैं, ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ, ये भी मौजूद है। इसको मैं फ्रिज में रख कर आ रही हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसा बना था, एंड देन आई विल बैक, और फिर हम इस पे काम करते हैं आपके साथ साथ, ठीक है। ये आई एम कमिंग, डोंट गो अवे। आई एम हियर। ओके, सो वी विल स्टार्ट फॉर दैट। ये देखिए जनाब, ये देखिए,
ये देखिएगा, मजेदार तरीके की चीज आपकी यहाँ पे रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम आपको हाय हादिया, रमला, जैनब। अच्छा, ये आप देखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। ये मैंने इसको बना लिया है। अब इसके अंदर क्या क्या आपने बेस डालना है, इट्स टोटली अप टू यू। हमारे पास हम 8 से 10 तरीके के बेसिस पे काम करते हैं। इसके अंदर आप कस्टर्ड लगा सकते हैं, या हाय हादिया, इसके अंदर आप कस्टर्ड लगाइए। कस्टर्ड कैसे लगाएंगे आप? मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने जो चीज बना के रखी हुई है वो मैंने अभी पाउडर फॉर्म में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि क्या चीज है। हमने यहाँ पे चीज क्रीम का एक पाउडर मिलता है, आई जस्ट मेक इट इंस्टेंट, वो मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आपको 2 से 3 चीजें दिखा रही हूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस कि मैं आपको 1-1 घंटा ले लूँ। योर टाइम इज सो प्रीशियस। मुझसे किसी ने कहा था ये बनाने के लिए, लेकिन मैंने ये बना के तो दिखा दिया है। इसके अंदर की स्टफिंग के लिए आपने बहुत ही हैवी टाइप का आपने कस्टर्ड बनाना है। यू आर सच अ क्यूट शेफ, थैंक यू। तो आपने जो है वो ये जो स्टफ बनाना है, इसकी ये बेसिक जो चीज होती है ना, इसी को बनाना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लोग इसे नहीं बना पा रहे होते। तो यही आपने जब बना लिया ना, इसको आप बना के फ्रिज में रख दो, 1 रख दें, 2 रख दें। जैसे ही आपके कोई मेहमान आने वाले हों, आपको पता चले, या आपने रात के खाने के लिए करना है, आपने इसके अंदर आपने क्रीम लगा लेनी है, या आपने कस्टर्ड लगा लेना है, या आपने फ्रूट्स, कोई किसी को दिल नहीं चाहता कि ज्यादा करें, आपने जेली बना के रखी है, आप जेली लगा लें। आपको जो जो चीजें बेस करती हैं वो आप बनाते जाएं। मैंने यहाँ पे अपने पास जो है वो क्रीम का जो है वो चीज का एक हमारी तरफ बड़ा इजीएस्ट यहाँ पे पाउडर मिलते हैं बहुत सारे मजेदार तरीके के, उसको मैंने मैरिनेट करके जो है वो करके अपने पास बनाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट बेसिकली इट इज। तो मैं अभी आपके सामने वो चीज दिखा रही हूँ, जब तक इसको देखते रहो। आई रियली एंजॉयिंग वॉचिंग यू, थैंक यू। ये आप लोग देखते रहिए साथ साथ जो मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारी एक डिश है जो अभी मैंने एक कंप्लीट कर लिया, ये मैं एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ आपको, ये बोनस है। तब मैं आपको बताऊंगी कि इस पे क्या क्या चीजें आप इसके साथ में लगा सकते हैं ताकि आपको आसानी हो उस चीज के साथ। तरररम पम पम परम, तरररम पम पम परम। हमारे यहाँ पे चीज की क्रीम मिलती है साथ में, इसका पेस्ट मैंने लिया हुआ है अपने पास। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कस्टर्ड होता है, वैसे इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल कस्टर्ड जैसी है। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा वनीला डाला हुआ है, तो वनीला का जो एसेंस है, ओह ओह ओह, ये आपने ले लिया है। इसको आपने खाली नहीं करना है, इसको आपने बटर के साथ जो है वो दोबारा से पेस्ट बनाना है आपने। और बटर जो है वो मैंने ये लिया है साथ में अपने, इसको माइक्रोवेव में नहीं डालना है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये माइक्रोवेव की चीज नहीं है। आपने बटर को बाहर निकाल के रखना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में आपका इसका बटर आना चाहिए। थैंक यू यार। ये जो चीज है ना, इसको हम हटाते हैं अभी। पहले आप जब तक ये ही साथ में देखते रहो, खुश होते रहो, और मैं साथ साथ इसको भी देखें। आप ये रूम टेम्परेचर पे था ना, इसलिए इसको आसानी हो गई है करने में, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिया है और ये मैंने पूरा जो है वो बटर को मैश कर लिया है साथ में। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये अभी साथ साथ। अच्छा, जो मैंने आपके लिए जो ना कोकोनट बॉल्स बनानी है और जो बाउंटी बनानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट द सेम, इसलिए मैं आपको वो साथ साथ बताती जा रही हूँ। जितनी देर में मैं ये काम कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं आपको दिखाती भी जाऊं साथ में, सेम टू सेम। वेट कीजिएगा 1 मिनट के लिए। आपने लेना है उसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये कोल्ड है थोड़ा सा ना बटर जो है। जो चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगी उसमें 2 चीजें हैं और दोनों चीजों के सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। लास्ट का इंग्रेडिएंट जो है वो डिफरेंट होगा, जो ड्रेसिंग होती है। लेकिन जो अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों से मैं सिर्फ ये पूछूंगी, ये बताओ किस किस के घर में अभी नारियल रखा हुआ है और 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 किस किस के घर में नारियल और कंडेंस मिल्क मौजूद है?
बताओ जल्दी जल्दी, किस किस के घर के अंदर इस वक्त नारियल, कोकोनट और कंडेंस मिल्क मौजूद है? आई वॉन्ट टू नो दीज पीपल। वो मेरे साथ साथ अभी के अभी बनाएंगे साथ में, तो मैं चाह रही हूं मुझे बताते जाओ कौन कौन है। मेरे हादिया के पास है। हादिया जल्दी से काम करो, मेरे साथ साथ जो है ना भाग के जाओ। अभी मुझे जो है ना सिर्फ मैं 1 सेकेंड 15-20 सेकेंड ले रही हूँ इस चीज के लिए। जल्दी से जाओ, नारियल लेकर आओ इस तरह से, और कंडेंस मिल्क लेकर आओ, और मेरे सामने सामने भी बनाओ। आई हैव कोकोनट पाउडर। आई लव टू सी यू, आई लव टू सी यू, आई रिमेंबर योर लास्ट कॉमेंट्स। अच्छा जनाब, ठीक है जी, हम इस पे जो है वो सॉरी कमेंट्स देखने लग जाते हैं तो थोड़ा सा ही हो जाता है। ये दोनों चीजें अपने पास लेकर आओ, और जब ले आओ मुझे दिखाओ, वो बताओ फौरन से, तो फिर हम इस पे काम करेंगे। इतनी देर में मैंने अपना मक्खन निकाल लिया है, और मक्खन को पम पम परम, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको मैंने विस्क करना है। कोकोनट है, कंडेंस मिल्क नहीं है। फिजा मुझे देखती जाओ जैसे मैं कर रही हूँ ना, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो बाबा तुमने क्या करना है उसकी जगह। ठीक है, कंडेंस मिल्क जो है वो नहीं है तो क्रीम है घर के अंदर, क्रीम होना चाहिए, क्योंकि जो है ना मिल्क जो है ना वो काम करेगा। सबसे ज्यादा जो मजेदार वाला काम है ना इसके अंदर, वो इसके अंदर जो है ना वो कंडेंस मिल्क ने करना होता है। क्योंकि आपको याद होगा वो जो बाउंटी का एक फ्लेवर आता है ना, जब हम बाउंटी खा रहे होते हैं तो वो फ्लेवर बड़ा जबरदस्त होता है। तो आप उस चीज को साथ में अपने जहन में बना के रखो। और ये दोनों चीजें जिस अभी आप आए नहीं हो, कहाँ चली गई वो हादिया आ जाएगी तो फिर हम उसके बाद काम शुरू करेंगे उसके ऊपर। ये बहरहाल मेरी अपनी स्टफिंग तैयार हो रही है, ये मैं अभी थोड़ी सी देर के अंदर बताती जाऊंगी आपको। तो इस पे हम काम करेंगे और देखते जाइएगा कि आप इसमें कैसे कैसे मज़ेदार तरीके से काम हो रहा है। ये मेरी जो है वो स्टफिंग के लिए तैयार कर रही हूँ मैं, वो थोड़ी सी देर लगेगी इसके अंदर। साथ ही साथ हम इसको भी हटा रहे हैं यहाँ से। अब मैं आपको बता रही हूँ मज़ेदार तरीके की आपकी चीज़। ये आपने कोकोनट पाउडर लेना है। कोकोनट पाउडर हैव also the quantity is less. My dear, don't think about the quantity. Just you must have to know the method. What I am doing, you just watch it and practically do it at the very same time. This is more than enough. जब आप ये वाला काम कर रहे होगे ना, इसकी बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे जब आपने अपना करना होगा ना, वो एक अलग चीज है, थोड़ी भी चीज है ना, यू हैव, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने आपका कोकोनट पाउडर ले लिया है। वैसे मैं ज्यादा कोकोनट पाउडर भी लूंगी अभी। स्वीटेंड कोकोनट है। स्वीटेंड कोकोनट कौन सा होता है मुझे बताओ हादिया। आई डिडंट गेट योर पॉइंट। लेकिन स्वीट है तो अगर वो है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ड्राई फॉर्म में कोकोनट चाहिए बस। ठीक है, वो लाजमी होना चाहिए। आपने कोकोनट लेना है ये सामने, और आपने कंडेंस मिल्क लेना है। दो चीजें करके दिखा रही हूं मैं आपको सेम टाइम के ऊपर। और फिर आपकी जो है ना, देखिएगा आप कितनी जल्दी आपकी बाउंटीज तैयार होती हैं। बाउंटी के लिए आपको जो है ना रॉ चॉकलेट चाहिए होगी। अच्छा, रॉ चॉकलेट कैसे चाहिए होगी ये भी बता देती हूँ आपको साथ साथ। ये मैंने कंडेंस मिल्क ओपन कर लिया है, ये मेरे पास रखी है। मुझे लग रहा है ये थोड़ी कम है तो मैं इसमें थोड़ी सी नारियल को ज्यादा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, नारियल के बारे में बात कर रही थी मैं और अभी मैं भूल गई आपसे। नारियल जो है वो दो तरह का जो है ना वो आपको मिलता है। एक होता है थोड़ा कुटा हुआ सा, एक होता है बिल्कुल मैश्ड। एक बिल्कुल आटे की तरह होता है, उसकी नहीं जरूरत। ये है मीडियम, ये है हार्ड। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा लेना चाह रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। दोनों को जब आप मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है ना आपका मजा देता है। ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है एक दूसरे के साथ लेके, और मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क मिला रही हूँ। देखते जाइएगा। 1, ये मैंने कोई 1 पाव से ज्यादा लिया हुआ है ये जो नारियल है, और ये मैंने अभी 2.5 चम्मच डाला है इसके अंदर। आप देखते जाइएगा आराम आराम से कि इसके साथ कैसे कैसे करेगा। ये मैं क्यों इसको छोटे में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटे की जरूरत है, पतीली की, वो इसकी बाउल की, क्योंकि ये जो ना ये स्टिकी बहुत होता है। तो जब ये स्टिकी बहुत होगा ना तो ये चिपकता ज्यादा है ना, तो ये आपकी जितनी बड़ी आपने पतीली या प्लेट या जो भी चीज आपने लेनी है ना, ये उसको खराब करेगा। तो आपको खराब नहीं करनी अपनी प्लेट। 1 2
ये हमने थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क का और मिला लिया है। सिर्फ ये है, आपकी याद रखिएगा, सारी चीजें आपकी इसी में रेडी हो जाएंगी। जब मैं अभी आपको बता के दिखा रही होंगी ना, तो आपकी सिर्फ इसका काम क्या होगा, जो आपने इसके बाउल बनाने हैं, बॉल्स बनानी है, वो जो बॉल्स बनानी है ना, सिर्फ आपने वो बॉल्स बनाने का जो काम है, क्योंकि ये स्टिकी होता है। तो जिन लोगों को कोफ्ते बनाने की आदत है और जिन्होंने कोफ्ते बनाए हुए हैं, दे विल डेफिनेटली लव इट। उनको बहुत मजा आना है इसके अंदर अभी, क्योंकि ये इंस्टेंट बन रहा होता है। और इंस्टेंट बनने के साथ साथ आप जरा इसकी एक चीज देखिएगा जनाब, ये देखिए आप मेरी तरफ से, इट्स रेडी नाउ। ये बिल्कुल आपके सामने इस वक्त रेडी हो गया है। कितनी सी देर लगी है मुझे, सिर्फ मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क मिलाया है। मैं सिर्फ नीचे तक से देख लूं कि नीचे तक से लग गया है कि नहीं लग गया है, क्योंकि इसका कंडेंस मिल्क का ही सारा काम है। थोड़ा सा रिच होगा। ये आपने कंडेंस मिल्क थोड़ा सा और इसके अंदर मिला लिया है। ये आपका अब ये रेडी है। अब मैं आपको बताती हूं इस रेडी के साथ आपने काम क्या करना है। वी विल मेक इट टू थिंग्स टुगेदर, वन इज बाउंटीज, अनदर वन इज विद इट। मैं दोनों के इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको दिखाती हूं कि आपने क्या करना है इसके अंदर। साथ साथ इसको चलाएंगे और बड़ी वाली प्लेट ले आएंगे। ये देखिएगा साथ में, ये मेरे पास 2 प्लेट्स रखी हुई है। एक के अंदर मैं बाउंटी का काम करूंगी, एक के अंदर दूसरा काम करूंगी। जिसमें हम बाउंटी का काम करेंगे, आपके पास जो मुझे चीज चाहिए आपकी तरफ से, चॉकलेट्स चाहिए मुझे आपके पास से। किसी के पास भी ये इजीली अवेलेबल होती हैं। आपके यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों के पास चॉकलेट्स अवेलेबल होती हैं। मुझे आपकी एक रॉ चॉकलेट चाहिए। रॉ चॉकलेट में आपने ब्राउन वाली लेनी है, डार्क कोको वाली नहीं लेनी है। ठीक है हिना? ओके आपने लाइट ब्राउन लेनी है, बिल्कुल भी आपने एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लेनी है। आपने इसको निकालना है और आपने पतीली को गर्म करना है। एक पतीली जब आपकी फुल्ली गर्म हो जाएगी, इस तरह से इसमें से भाप निकल रही होगी, इस पे आप उसके ही हिसाब से, जरूरी नहीं है कि ये पानी से जो है टच हो, हमें सिर्फ इसकी स्टीम चाहिए। आपने यूं करके इसको रख देना है इसके साथ में, और इसमें आपने ये डाल देनी है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। ठीक है, आप ये ले लीजिए। किसी के पास अगर कांच का बर्तन नहीं है, आप जो है वो अपनी नॉर्मल पतीली भी ले सकते हैं, एक और आप उसमें भी काम करेंगे। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, इसको मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा रही हूं ताकि ये मेल्ट हो जाए। चढ़ा दिया है हमने उसको होने के लिए। सेम टाइम के अंदर ये रखा है। जो चीज मैंने आपको चॉकलेट चढ़ाने के लिए दिखाई है, उस चॉकलेट का जो काम है वो सिर्फ बाउंटी की अपर फिलिंग के लिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो मैं अभी आपको दोनों चीजें बता रही हूँ, बाउंटी के लिए हमने इसका आधा पेस्ट अलग कर लेंगे इस तरह से, और आधे की हम आपके फरारे रूचे टाइप के बॉल्स बनाएंगे। ये है असल तरीन काम। जो मैं अभी बॉल्स बना रही हूँ ना, क्योंकि वो जो बाउंटी आप बनाओगे ना, उसको आपने निकालना है, हल्का सा बेल लेना है, और आपने उसकी जो है ना एक टॉफी शेप जो है वो बनानी है। वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये वाला मैं अभी इसलिए कर रही हूँ कि ये जल्दी करने वाली चीज है। हल्का सा आप इसके अंदर अपनी प्लेट के अंदर थोड़ा सा कोकोनट छिड़क लें। आपने इसको थोड़ा सा उठाना है। ये भी जो मुझे बड़े मजे से जो लोग देख रहे हैं ना, मेरी फ्रेंड्स रोती हैं, उनसे ये बॉल नहीं बनता। उसकी वजह बताती हूँ मैं आपको। जब आप ये कर रहे होते हैं ना, ये फट जाता है। ये आपकी बॉल तैयार हो गई। अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको, क्योंकि जो फटना शुरू होता है ना, वो फिर मेरे सारे फटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक फटेगा ना, फिर आपको जो ना उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ये थोड़े से जो ना स्टिकी होते हैं, इसलिए ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये अल्लाह करे बन जाए बन जाए बन जाए। ओ जी, ये भी बन गया। ये आप जरा देखते जाइएगा। ये यस, देख रहे हैं, ये भी हमने बना के रख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट, ये जो ना, इसको ये चीज करने में पेशेंस का काम है, क्योंकि ये जो ना ये इतना स्टिकी होता है। ये भी आपको बड़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं जो हूं ना इसको बनाती रहती हूँ।
इसलिए मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार ये देखो ये फटना शुरू हो गया, अब ये फटना शुरू हो गया ना, अब ये बड़ी मुसीबत से दोबारा रोल होना शुरू होगा, तो हम इसे रोक लेते हैं। हम कहते हैं शहजादे तुम रुक जाओ जरा सा, हम भी हमारे अंदर भी बर्दाश्त है, हम तुम्हें आराम से चला लेंगे। तो ये आप देखिएगा साथ साथ, ये देखें, ये थोड़ा सा आपने टाइम दिया उसको, वो थोड़ा सा स्टिक हुआ एक दूसरे के साथ, एंड देन ये वाला नहीं बनेगा, इसके आप रख दें वापस। अब आप उठा लें दूसरा, ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है इसके साथ में, तो आप उसी के साथ तबा आजमाई मत करें और आप दूसरा उठा लें। और दूसरे में भी अगर आपको बिल्कुल मसला आ रहा है तो भी मैं आपको एक टिप बताती हूँ इसकी क्या चीज़ है। यही जो है ना बेसिक, इसी का मसला है, वरना ये बनना बड़े आसान है, यानी आपकी रेसिपी बड़ी आसान है, लेकिन जो है ना इसके अंदर आपको बड़ा पेशेंस चाहिए, ये नहीं बन पाते। बिलफर्ज आपके, मैंने तो खैर बना लिया, इसे पता है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसलिए इसने बनना है मेरे हाथ से। इसने कहा ये नहीं छोड़ने की आंटी, इनको तो पकड़ के रखना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमने बना लिया है और बड़े प्यारे आप देख रहे हैं कितने फाइन फाइन से गोल गोल बन रहे हैं ये। अगर बिलफर्ज नहीं बनता है ये, यू जस्ट गो वॉश योर हैंड्स, ड्राई योर हैंड, कम बैक लाइक मी। आप आ गए हैं वापस। आपके ये 3 बॉल्स मैंने अभी जो आपको दिखाए हैं, इसकी मैं स्टफिंग करूंगी, साथ साथ आपको बताऊंगी कि कैसे आपके ये 3 बॉल्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं। अच्छा, ये 3 बॉल्स आपके इधर रख लिए मैंने ताकि आपको नजर आते रहे। अब हम बना रहे हैं बाउंटी के लिए। बाउंटी के लिए आपने बड़ा आसान तरीन काम है यार, इतना आसान। जब मैंने बाउंटी बनाने शुरू की ना, क्योंकि मुझे बाउंटी बड़ी पसंद थी और मुझे सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ पे बाउंटी नहीं खा सकती थी कि यहाँ पे हमारी यहाँ 50 किस्म की चीजें और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। बन गए सारे मेरे, या यू आर गुड, यू आर गुड। अच्छा, तस्मीर आसिफ जो है वो लाइव आ रही है मेरे साथ साथ। तस्वीर मैं ले तो लूं, लेकिन आपकी तरफ से जो ना हम आ नहीं पाते हैं, वो कह रहे नहीं आ पाएंगी। तस्वीर ऐड करो, चलो। अच्छा तस्वीर हम आपको ऐड कर देंगे, अगर आप ऐड हो गए बहुत अच्छी बात है, वरना फिर साथ साथ देखेंगे कि क्या करना है आपका। ठीक है, तस्वीर जो है, हाय तस्वीर, क्या बना रही हैं? तस्वीर मैं इस वक्त जो है 3 चीजें बना रही हूँ। मैंने जो है ये राड बनाया है, ये देख लीजिए आप। ये जो है ये केक के लिए मेन स्टफिंग के काम करता है, जो आप केक की बेस होती है। ये मैंने केक की बेस बनाई है। उसके बाद मैं इस वक्त यहाँ पे जो है वो कोकोनट बॉल्स बना रही हूँ। और अब जो मैं बना रही हूँ आपकी बाउंटीज है। बाउंटी बहुत ही इजी तरीके से बनती है, इसके अंदर कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पे नारियल लेना है और कंडेंस मिल्क लेना है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। और अब मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कि आपने अब क्या करना है। कोई भी एक प्लास्टिक की किसी ले लेनी है, रखें आप इसको नीचे। अच्छा, मैं जो है ना जो इसको ट्रे इसके लिए इसके साथ वो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर रोल करना है। आपके पास जो आपका था ना, जितना आपने एक साइड पे रखा हुआ था कि आपने बाउंटीज बनानी है, उनको आप एक तरफ डालिए। और ये साफ करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसको जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे कीजिएगा। इसको टाइट सा हाथ देके सिर्फ ये आपका जो ना इसके अंदर काम करेगा। ये आपने अभी आहिस्ता से जो ना इसको एक साथ कंप्रेस करना है, क्योंकि हमें इसी पे काम करना है अभी सारा। ये देख रहे हैं आप, ये आप हाथ से जो ना बगैर उसके नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स डैम स्टिकी। तो क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क बहुत लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या चीजें आपके किस काम आ सकती हैं। तो आपने सिर्फ इसको इस तरह से करके, यस, नाउ इट्स परफेक्टली जो हमें चाहिए उस हिसाब का होता जा रहा है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के देखो, उठने को भी तैयार नहीं हो रहा है। सी, ये हमने यूं करके रख लिया है। कुछ नहीं करना है आपने इसके अंदर, इसको सिर्फ जमाना है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। ये जम के ही जो ना इसके बीच में गैप नहीं रहने चाहिए। अगर इसके बीच में गैप रह गए ना, देन इट विल नॉट बी द गुड वन, क्योंकि वो जब आप जिस वक्त बाउंटी बना रहे होगे ना, उस वक्त जो है ना ये आपको प्रेस नहीं करने दे रहा होगा। ये देखिएगा आप, ये मैंने अभी, डजंट मैटर विच टाइप ऑफ शेप इट्स गोइंग टू बी। ठीक है, हाय हुमा, हुमा, आई एम जस्ट मेकिंग बाउंटी राइट नाउ।
आप देखिए मैं बाउंटी बना रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, और नारियल कुटा हुआ ले लें, क्रश्ड ले लें, जैसा आपको कोकोनट चाहिए आप वो ले लें, और उसमें कंडेंस मिल्क मिला के उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें। सिर्फ ये काम है जो मैं कर रही हूँ ना बाउंटी में, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है बाउंटी में, सिर्फ ये चीज़ है जो मेन है। अभी देख रहे हैं आप, ये एक मोटा सा इस तरह से बनकर आ गया है। शेप अभी मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कट करना है, या आपने इसको पकड़ लेना है। ये देख रहे हैं आप किस अंदाज से कर रही हूँ, इसको आपने दोनों साइड से इस तरह से करते जाएं। ट्रस्ट मी, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका, अपनी इस चीज का बहुत जबरदस्त तरीके से जो है पहली दफा की आप हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स करती हैं चीजें, लेकिन whenever you will come in a practice, nothing, this is my personal opinion, nothing. Hi इमराना। तो आप यकीन जानिए, कोई भी चीज इस दुनिया में इंसानों के लिए मुश्किल नहीं है और ना नई है। आपको लगता है आपको ये काम करना नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता। अगर आपने जिंदगी में कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं आएगी, आप एक दफा करके अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपको वो चीज जो है वो आप उसके मास्टर हो जाओ, या आप उस बंदे की तरह हो जाओ जो आपके सामने खड़ा हुआ है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। बच्चा भी जब शुरू करता है ना चलना, तो 2-3 दफा उसका सर फूटता है, उसका हाथ आ जाते हैं दरवाजों में, वो पैर अजीब अजीब सी जगहों पे, लेकिन वो ट्राई करना नहीं छोड़ता। तो वो उतरता है अपने बिस्तर से, करवट भी ले लेता है, करवट लेके वो बिस्तर से भी उतरता है। ये स्टेपिंग है ना आपके, और उसके बाद ये स्टेपिंग आपने हर चीज में करने होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को पैदा किया उस गौर व फिक्र के लिए जो आपको सोचनी चाहिए। अगर हम ये वाली चीजें नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप पहली दफा में यू विल बी द मास्टर। आप अपने आप को इतना ऑनर जरूर दें कि एटलीस्ट यू ट्राइड। और अल्लाह ताला को सिर्फ कोशिश पसंद है। अल्लाह ताला आपसे कुछ और नहीं मांगते, क्योंकि कुन तो उसी ने कहना है ना। वो तो कहता है तुम कोशिश तो करो। हमारा अलविया ये, हम कोशिश नहीं करते बस, और हम दूसरों को कहते हैं अच्छा 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 चल चल ठीक है अच्छा चले। फिर कहेंगे आप लोग ये पता नहीं कहां से मुल्लानी टाइप की बातें शुरू कर दी है इसने। ये लीजिए जनाब, ये अम्मी का बेस्ट वेपन, बचपन के सब लोगों के पास याद होगा अच्छी तरह। हाय मिस यू एमन, लव यू माय डियर। नहीं अच्छा गुस्सा क्यों नहीं, आई एम नॉट, गुस्सा नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ ये हमारी बचपन का, हमारा आपको याद है ना अम्मी का वेपन। 2-3 और भी आपको याद आ रहे होंगे वो वेपन, उनकी बात नहीं हो रही अभी। अम्मी भी देख रही है मेरी, अभी नहीं करनी है वाली बात, ठीक है। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे। आपने रोटी नहीं बनानी है, इसलिए आपने प्रेस नहीं करना है इसको, आपने बहुत जेंटली मूव करना है। ये जो ना ऑलरेडी बनी हुई चीज है, आपको पता है ना बाउंटी की थिकनेस कितनी होती है। ये थैंक यू आरफा जी। ये आपने, क्योंकि इसकी शेप पे भी मत जाइएगा अभी, क्योंकि आपने किनारे काट लेने इसके। तो आपने जो भी चीज बना रहे हैं ये देखिएगा अभी, द थिकनेस ऑफ द बाउंटी, ये आपकी बाउंटी के अंदर की थिकनेस होती है, क्योंकि ये मिडिल से आ रही है, ये कॉर्नर है ना आपका, ये देखते जाइएगा। हमने ये थिकनेस लेनी है, ये हो गई है परफेक्ट। आपने इसको पकड़ लेना है, चेक करना है कि ये सही है चारों तरफ से, और इसको जाके फ्रीजर में रखकर आ जाना है, फ्रीजर में ठीक है। लव यू। ठीक है, ये हम फ्रीजर में रखने जा रहे हैं, और फिर मैं आ रही हूं लेके फ्रीजर में से। डोंट गो, स्टे ट्यून विद मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, कहीं नहीं जा रही हूं। यस सो जनाब, जब आप कर लेंगे ना तो मैं एक बात आप याद रखिएगा, मेरा चल रहा है ना कैमरा। हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो ना, ये जब आप अंदर भी डाल देंगे ना फ्रीजर में रखने के बाद भी, देन इट विल बी स्टिकी,
और मोल्ड होती हुई। मैं अभी इसको ब्रेक कर सकती हूँ, लेकिन नॉट, आई विल नॉट डू इट। ये आपने दो चीजें बना ली हैं। आपने नारियल के बॉल्स बना लिए हैं और आपने ये बाउंटी का कर लिया है काम। ये दोनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं। अब हमारा असल काम शुरू हो रहा है, मजेदार वाला। हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो। ये बताओ लूलू कौन कौन जाता है इस्लाम उधर सऊदीया में? ये बताओ लूलू कौन कौन जाता है सऊदीया में? और मुझे ये बताओ कि कराची के अंदर वो जो शॉप्स होती हैं, क्या कहना चाहिए आपको, पंसारी वाली दुकान है? नहीं, वैसे तो अब हर तरफ ही मिलता है। जो चीज मैं दिखाने वाली हूँ उसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ये होते हैं आपके केक की डेकोरेशंस। ये जो है ये लूलू में, जो मुझे मेरी वहां से मैंने मालूम करवाया था सऊदीया में, ये लूलू में 3 रियाल तक के मिलते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप इसका कलर देखिएगा, ये वाइट और शॉकिंग पिंक कलर के हैं। ये डार्क ब्राउन कलर का है। इसका टेक्सचर बड़ा प्यारा है, ये मैं जब निकाल के दिखाऊंगी आपको। और ये मल्टी है। नाउ आई विल शो इट टू यू गाइस कि ये कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ से हैं। तो आप साथ साथ इसको देखते जाएंगे। हमने अभी इसको कोडेड नहीं किया है किसी भी चीज के साथ, तो आप उसको अभी कोडिंग नहीं कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पे बॉल्स बना के रखे हैं। ये मैं निकाल रही हूँ एक, और अपने एक बाउल में, तो कि आपको नजर आता रहे साथ साथ, सामने सामने। ये मैंने इसमें डाला है और मैंने इसमें डाल के, ये आपका एक बाउल उठाया, ये बॉल उठाया और ये मैंने बॉल इसके अंदर डाल दिया और ये मैंने हिलाना शुरू कर दिया। हिलाना शुरू किया जनाब, एंड आई विल टर्न डाउन। आप देखें ना, ये जो बॉल है ये खुद भी हिल रही है साथ साथ ना। ये आपकी बॉल रेडी हो गई है। ये आपकी आ गई एक बॉल। इसको हम साथ ही साथ दूसरे वाले भी चलाते जाते हैं साथ साथ आपको दिखाने के लिए, तो आप दूसरे वाले भी देखते जाओ। ये मुझे ज्यादा मजे के लगते हैं क्योंकि देखने में बच्चों के लिए बड़े अपीलिंग होते हैं। आओ, यू लव बेकिंग माहा। माहा, पता है मुझे मीठे का बिल्कुल शौक नहीं है। ये देखिएगा, लेकिन चूंकि मुझे लोग पूछते हैं तो इस वजह से मुझे उनको बताना पड़ता है। और बीइंग अ शेफ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीज पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपने बनानी वैसी होती है कि लोग कहें वाओ। ये एक आपका दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरा हम बनाते हैं बिल्कुल फरारे रोचे टाइप का। वो कैसे बनेगा? ये हमने यहाँ पे ये दो रख दिए, ये आपके दोनों हो गए हैं। जो वो था फरारी रुचि वाला, उसमें आपको याद होगा कि वो सिर्फ इसके साथ ही होता है, नारियल के साथ। और उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ही होता है ना आपका। और आप यकीन जानिए, जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, इट्स द सेम लाइक दैट। ये आपके हो गए एक। अभी डेकोरेट करके आपको दिखाएंगे कि इनको आपने डेकोरेट कैसे करना है। लेकिन आते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, और वो थी हमारी बाउंटी। मैं आपके सामने बाउंटी दिखा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास इस तरह से करके, गर्म पानी हो रहा है, ये बहुत तेज गर्म हुआ हुआ है इस वक्त, और मैंने चॉकलेट्स को मैंने मेल्ट कर लिया है। ये ऑलरेडी मेल्टेड है, आपको लग नहीं रही है, लेकिन ये भी मेल्टेड है। ये मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। माय डियर, वेयर आर यू, वेयर आर यू? ये देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए मलाई चॉकलेट। वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, नहीं, क्लासिक। सी दैट, ओ माय गुडनेस, कैसा लग रहा है। ये आपने चॉकलेट कर लिया है। उठा लें इस शहजादे को, चॉकलेट में डाल दें, चॉकलेट की टफिंग कर दें इसके ऊपर आप।
ये आपने पूरे तरीके से चॉकलेट के अंदर इसको डाला है, नीचे से उठाइए, चेक कीजिए चारों तरफ से, ये देखिए, ये आपने यहाँ पे रख देना है। 3 लाइनें लगा दें। आपने बाउंटी में देखी होंगी ना, 3 लाइनें लगी होती है इस तरह से, जरा देखिए आप। और मैं क्यों दिखा रही हूं आपको ये, इसलिए इसलिए कि मैंने ये बना के रखे। ये देखिए जनाब, ये मैंने आप लोगों के लिए बाउंटीज बना के रखी हुई हैं, ये आप देखते जाइए। ये कुछ जो है वो चूंकि फ्रीजर में से निकाली है मैंने अभी, तो आपको इनका जो है वो कलर इस तरह से आ रहा होगा। आपने इनको उठाना है और बाउंटी जो है वो इस तरह से साथ में छुरी के उठेंगे, क्योंकि मेरे इधर मेरे वो चलाए हुए हैं, क्या कहना चाहिए आपको, थोड़ा सा हीटिंग सिस्टम चल रहा है मेरे घर के अंदर, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये देखते जाइएगा आप। आजा आजा शहजादे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो आपके चॉकलेट की चीज होती है वो काफी डेलिकेट होती है, उनको आपने उनके हिसाब से जो है वो चलाना होता है। यस, ये आ गए हैं शहजादे हाथ में। ये अभी आप देखिएगा, ये मैंने चूंकि अभी बनाए थे आप लोगों के लिए, ये आप देखते जाइएगा। इट्स अ बाउंटी, और ये भी मैं जब सामने रखूंगी आपके तो आप साथ साथ देखते जाइएगा, क्योंकि ये जो है ना थोड़े से मेरे, ये है जबरदस्त वाला, इसको निकालते हैं ना। यस, ये देखें ना आप, ये निकले ना शहजादे मजेदार। ये देखिएगा, ये आपकी बाउंटी तैयार है। और ये जो बाउंटी आपके तैयार हुए हैं, इनको हम खोल के भी दिखा देते हैं आपको साथ साथ। कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं, जी जनाब, ये है महा। आप देखोगे ना, आप यकीन जानिए, ये आपका इतना मजेदार लगता है ना इसके अंदर। ये जरा देखिएगा, ये आपकी बाउंटी है ना, आई विल जस्ट कट इट। जरा देख के बताइएगा अंदर से, ये आपका जो है ना बाउंटी का फ्लेवर। ये सीरियसली आप जब अपनी बाउंटी बना के खा रहे होंगे ना, आप लोग इसकी शेप देख रहे हैं आप, इट्स अ वेरी, और इतनी यमी होती है ना, ये इतनी यमी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत इसका मजा आता है, इसका फ्लेवर बड़ा प्यारा होता है। आप इसको उठा के फ्रीजर में रखे हुए, फ्रिज में रखें, मेहमान आए, मेहमानों के सामने आप इन्हें सर्व करें, आप यकीन जानिए इतनी मजेदार सी ये डिश है ना। अच्छा, ये तो आपके आराम से प्लेस हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमने नारियल के बाउल्स बनाए थे ना, आप में से किस किस के पास प्लेन प्लेटर है, मुझे जल्दी से बताओ किस किस के पास प्लेन प्लेटर्स है इस तरह के। मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एक आइडिया दिखा रही हूँ, सो इसलिए जल्दी से मुझे लिख के बताओ कि किस किस के पास प्लेन प्लेटर्स हैं। ईच ईच, हाँ जी, खूबसूरत। वल्ला किसी ने भी नहीं बताया भाई, बताओ जल्दी से किसके पास प्लेटर हैं, किसी के पास ऐसे प्लेटर्स हैं। फिर मैंने एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक सिखानी है आपको सबको यहाँ पे। ऑसम इमराना, थैंक यू डियर। अच्छा, आप लोगों के अभी जो है ना मेरे पास कमेंट्स थोड़े स्लो स्लो आ रहे, दैट्स व्हाई आई कुडंट सी दैट। मैं आपको अभी एक बड़ी मजेदार सी चीज दिखा रही हूँ। ये ट्रिक यूजुअली हम शेफ्स जो है वो लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि वी आर अ फैमिली, मेरे पास, बुशरा तुम्हारे पास है, जबरदस्त, आरफा जी आपके पास भी है, जरा देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। जब आप प्रोफेशनली कहीं पे खाना खाने जाते हैं ना, तो आपको खाना तो लगता ही अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसकी प्लेसमेंट अच्छी की हो ना। यस, अच्छा दिलकश आपके पास भी है, ले आओ जल्दी से, मैं तुम लोगों को एक बड़ी मजेदार सी चीज सिखा रही हूँ। आपके पास यहाँ अवेलेबिलिटी हर जगह होती है, आप लोगों को वहां पे जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो बाहर शायद
अगर बड़े नहीं भी हैं नो इशू, मैं छोटे वालों से ही बताऊंगी, लेकिन बड़े वालों से क्या करना है आपने, ये आपने हाथ में पकड़ना है, ये आपका प्लेटर मौजूद है, लाइटर होना बहुत जरूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीनी बहुत जरूरी है, लाइटर होना बहुत जरूरी है देखिएगा मैं क्या कह रही हूँ यार, मैं थोड़ी सी जो ना, ये देखिए, ये तो थोड़ा सा मुझसे मेल्ट होके गिर गया है अभी, उसको हम अभी साफ कर लेते हैं। लेकिन ये ट्रिक देखें आप, इस ट्रिक से क्या होगा अभी मैं बताती हूँ आपको। आपकी चीजें जो ना वो इतनी डेलिकेट सी लगेंगी ना कि आप कहेंगे यार क्या चीज है ये देख रहे हैं आप, ये मैंने 2 लाइनें दी हैं। हम इन्हें कहते हैं ट्रिक्स, ये हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं देख रहे हैं आप, ये मैंने कैसे बनाए, ये हमने बना लिए हैं। और ये बनाने के बाद, ओह मेरा रोजा है, मैं भी सोच रही थी मैं इसको सिर्फ कर लूं। अल्लाह मियां ओह 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 ओह, आप इस तरह की डिफरेंट टेक्सचर्स बना सकते हैं प्लेट्स के अंदर, जो अपने प्लेटर को सजाना होता है आपने। और मैंने इस तरह से करके ये जो आपके कोकोनट बॉल्स बनाए, ये देखिए आप, ये मैंने यहां रख दिए हैं, ये आप देखते जाइएगा, ये मैं आपके सामने सामने सजा रही हूँ। अगर आपके पास प्लेट वो नहीं है तो नो इशू, आप उस चीज के लिए परेशान नहीं हो। जैसे मेरे पास ये है, ये बेसिकली अंडों की जो होती है ना वो है, देखो मेरा नाम एकदम से, मुझे नॉर्वेजियन नाम्स याद हैं सारे सबके और चीजें नहीं याद हैं। उसको भी निकाल दो इसमें से और इस तरह से करके रख दो। तब भी मैंने तो आपको दिखाना है ना बाबू कि आप लोगों ने घर में कैसे करना है, ये देखिएगा जरा, ठीक है। 2-3 और रह गए यार, 2-3 और रह गए हैं शहजादे, 2-3 और रह गए हैं, ये देखते जाओ आप। एक यहाँ पे रख देते हैं और एक जो है वो इसके साथ में यहाँ पे कर देते हैं। बीच में आप अभी लिख अरे पता है बुशरा, मेरे साथ यही हुआ था, पता है मैं भी सोचते सोचते, सैयद नवीद अहमद गाजी, पेट भर जाता है इससे। अरे भाई मीठे के अंदर पेट भरने की क्या बात है, आप एक बात बताएं, आपने कितने बना के रखे होते हैं? जब आप मेहमान के सामने रखते हैं तो पेट भरने के लिए नहीं रखते हो यार। और जब आप लगते हो ना, जो भी चीजें अपनी बनाते हैं आप, तो भाई आपका काम क्या होता है कि आपने प्लेसमेंट अच्छी देनी होती है। आप इसको, मैंने तो आपको प्लेस करने के लिए बताएं, आपने अगर घर के अंदर बनाने ना, तो आप घर के अंदर एक बाउल में बना के और पूरे एक साथ बाउल में लो। नीचे जो है उसकी भी एक तरकीब बता देती हूँ आपको। ये जो मैंने नारियल लिए ना, ये अभी मेरे पास और भी बचा हुआ है ना, आप यकीन जानिए जब हम अपने घर में बनाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं बनाते ना अपने घर के अंदर जो घर वाले सब खा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब मुझे पहली दफा बना के अपने घर में दिखाने होते हैं, या मैं यहाँ पे अपने होटल के अंदर देती हूँ या मैं अपने रेस्टोरेंट में देती हूँ, तो आई हैव टू डिस्प्ले इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अगर मैं इनको डिस्प्ले करके इस तरह से नहीं दिखाऊंगी बाबू, तो ये लगेगा कैसे अच्छा। और ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने कम से कम चीज, और मीठे के लिए तो जरूरी है ना कि आपने बहुत बहुत प्यारे तरीके से उसको प्लेस करके रखा हो, ताकि वो आपका एक अच्छी के दिनों में इस तरह का बड़ा वाला बाउल ले लें आप, और वो उस ईद के दिनों में उसमें जो ना नीचे सारा जो ना नारियल की एक लेयर लगा दें मोटी वाली, और मोटी वाली लेयर लगा के आप जितने भी बॉल्स बना सकते हैं ना, आप वो बॉल्स बनाएं और सारे एक साथ लगा के फ्रिज में मत रखिएगा प्लीज, बाहर रख दें। क्योंकि वो फ्रिज में रखने से जो ना कंडेंस
हार्ड हो जाएगा, उसको आप माइक्रोवेव में नहीं रख सकते। तो अगर आपके कोई गेस्ट आने वाले हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उनके सामने फ्रिज में मत रखिए, फ्रिज से जो है ना निकालिए, बाहर रखिए, जब तक आपका खाना आप प्लेस कर रहे हैं ना उनके सामने, आप उनको खाना, क्योंकि मीठा हमेशा हम लास्ट में देते हैं, तो ये मीठे वाली जो चीज होगी ये आपने आराम से अगर इस तरह से डिस्प्ले की हुई होगी ना डियर, और भाई पूरी दुनिया में खाना जो है ना इंडियन की तरह नहीं खाया जाता, सॉरी टू से, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, या अरबियों की तरह खाना नहीं खाया जाता, सॉरी टू से, खाने के लिए जिंदा नहीं हो हम। आपको पता है, मैं कोई बड़ाई बयान करने वाली बात नहीं बता रही हूँ आपको, जिस कंट्री में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे ये लोग अपनी सैलरी का 2% खाने पे खर्च करते हैं, और हम लोग, ओ बर्थडे खाना हो जाए, तुम पास हो गए हो खाना हो जाए, यार तुम पाकिस्तान आए हो खाना ना हो जाए, अरे भाई तुमने उसके बारे में सुना, यार चलो ना कुछ ट्रीट दो भाई। हमारी जिंदगी में कोई पास हो गया, कोई मर गया, कोई बाहर से आ गया, किसी की शादी हो गई, हर चीज का मेन खाना खा लो। ओ भाई इतना खाना खा के हमने करना क्या है? आपको पता है ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास से जो हमने खाया पिया है वो किस तरह निकलेगा? द पर्सन, मेरे एक हजरत है वो मुझे बताया करते थे, कहते थे कि जैसे गाय होती है ना बकरीद के ऊपर, आप कितनी हैवी हैवी गाय लेकर आते हो, कितना हैवी हैवी अपना जानवर लेकर आते हो, लेकिन जब उसे जिबा करने के बाद जब उसका पेठा निकाल देते हैं, हैव यू एवर नोटिस्ड कि वो कितना समझता है? अननेसेसरी ले रहे होते हैं। आप बस इंजॉय किया कीजिए, उसको जिंदगी नहीं बनाए, पक्का। और हम यहाँ पर हैं आपको बेहतरीन बेहतरीन चीजें इंजॉय कराने के लिए, दिखाने के लिए, प्लेस कराने के लिए, कि आप आए मेरे साथ, आप ये खाइए मजेदार तरीके से, आप आइए मेरे साथ, और मेरी बाउंटीज कहाँ चली गई, मेरी बाउंटीज खाइए आप आके मजेदार तरीके से, और इनको आप प्लेस कर दीजिए फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में से जब आपके मेहमान या गेस्ट आए आप उसी टाइम पे निकाल के उन्हें दीजिए, पहले से निकाल के बाहर मत रखें, क्योंकि पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज के अंदर मसला सारा ये होता है कि आप लोगों का वेदर जो है ना बहुत ही वार्म वेदर है, तो चीजें आपकी पिघलना शुरू हो जाती हैं। बातचीत, और चूंकि ये चीज भी हमारी बन चुकी है, राइट हमारा बन चुका है, आपके सामने हमारी जो है वो बाउंड्रीज बन चुकी हैं, आप लोगों से सिर्फ कहना ये था कि अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखा करें। कोई भी इस दुनिया में बिला वजह में नहीं आया है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं बेमकसद और बिला वजह नहीं पैदा किया। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी बात कहने के लिए आप कुरान शरीफ का अगर सहारा लेते हैं तो आपका आलिम होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप कोई उसूल किसी दूसरे पे लागू करना चाह रहे हैं और किसी पे अपनी बातें इम्पोज करना चाह रहे हो, तो यकीनन आपके पास एक सनद होनी चाहिए, आपकी बात में इतनी अथेंटिसिटी होनी चाहिए कि आप इस तरह की बात करें। लेकिन अच्छी बात कहना और फैलाना सुन्नत है। हम इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल, मेरी बहन है, मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे बहुत समझाती है इस चीज़ के ऊपर कि मैं बहुत नेगेटिव थिंक कर रही हूँ, और उससे नुकसान किसी और का नहीं किया हमने, उससे नुकसान हमने अपनी ज़िंदगी का किया। अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया में पैदा किया तो हमें एक ख़ास मकसद लेके भेजा था। उस एक ख़ास मकसद में आपका खाना पीना, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी जॉब, इन तमाम चीज़ों का कोई कंसर्न नहीं था, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को भी दी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको भी दी हैं, नॉन मुस्लिम्स को भी दी हैं, जानवरों को भी दी हैं। तो वेयर वी कैन गेट द डिफरेंस? हम इस चीज़ पे सिर्फ प्राउड फील करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो ये तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना। अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया है, इस चीज़ का कभी हमने सोचा की कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है? कोई आप उस, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने अपनी एक चीज़, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करें प्लीज़। हर चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। हर चीज़ के अंदर हमारे पास आजकल आपने देखा होगा तमाम मौलवी हैं, या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबा की वसल्लम की बातें बता रहे होते हैं अच्छी, या फिर सल्तनत उस्मानिया की आजकल जो चीज़ें चल रही, आप हम कहाँ हैं 500 साल से? अगर आप और मैं ये वाली चीज़ें नहीं सोचेंगे
अगर आप और मैं इस जगह पर नहीं आएंगे, अगर आप और मुझ में से कोई भी जिंदा रूह नहीं निकलेगा, तो हम इसी तरह रहेंगे। एक अच्छी सी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हाँ, आप लोगों में से जो जो लोग प्लीज़ चाहते हैं कि मैं उनके सामने कोई अपनी चीज़ें बयान करूँ, या वो बयान कह रही हूँ, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग है, मैं अपनी कोई और चीज़ें आपको दिखाऊं, प्लेस करके बताऊं, वो चीज़ें जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, वो चीज़ें जिनमें आपको बहुत परेशानी होती है, जो खाने आपसे बनते नहीं है, जिसमें आपको लगता है इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपको उसके ईजीएस्ट वे बताती हूँ। खाने में कोई चीज़ ख़राब हो गई है वो आप मुझे बताओ, खाने में कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है आप मुझे वो बताओ, खाने में कोई चीज़ कम है और गेस्ट आपके ज़्यादा आ गए, उसको कैसे ज़्यादा कर सकते हैं आप बगैर उसका टेस्ट ख़राब हुए, प्लीज़ वो मुझे बताओ। आप ऐसी कोई चीज़ें बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टेक्स्ट सबके सामने रखो, मुझे प्राइवेट मैसेज में दे दो, मैं उस चीज़ को यहाँ पे आके आपको बता दूंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ वेज। आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा आगे लाके आप वो चीज़ प्लीज पूछने की कोशिश करें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। एक वीक में नहीं आती, मैं 2 वीक में आ जाऊंगी आपके सामने लाइव, आप लोगों की तमाम क्यूरीज को लेके, और फिर हम मज़ेदार तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोग मेरे लिए इसी तरह खूबसूरत हैं जैसे ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें मेरे सामने। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे जो ना रिक्वेस्ट उसमें देती जाइएगा इस चीज़ के साथ में, क्योंकि फिर मैं यहाँ से अब इसको करती हूँ फिनिश। आप लोगों में से किसी ने मुझसे कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो प्लीज़ कह लीजिए, मैं 1-2 सेकंड और लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। प्यार ही तो है ये मेरे पास, आप लोग इतने प्यारे तरीके से आते हैं, मुझे मुझे फेस करते हैं भाई, मुझे भुगतते हैं आप लोग, ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप लोग बहुत बहुत प्यारे प्यारे लोग हो यार, अल्लाह ताला ने हमें सिलेक्टेड पीपल बनाया है, हम ऐसी थोड़ी हैं। थैंक यू सो मच बुशरा। एहसन जज़ाए फिद्दारैन बुशरा, एहसन जज़ाए फिद्दारैन। आप लोग अपनी अपनी मुझे ज़रूर बताना, मुझे जो है ना, मैं अभी एक पोस्ट डालूंगी, उसमें मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इस ईद पे आप लोगों ने इस रमज़ान में क्या पाया, ये रमज़ान आपको क्या देके गया, और या आपने इस रमज़ान से क्या ज़बरदस्ती लिया। इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखिएगा साथियों। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, आपके सामने आएंगे। ये चीज़ें जो जो ट्राई कर रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बता रही हो, मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं उसको रिजॉल्व करूं। थैंक यू सो मच आरफा जी, आपका भी, क्योंकि आप लोग देखते हैं इससे मेरी ही चीज़ें बढ़ती हैं, मैं ही खुश होती हूँ बहुत सारा। ओके डियर, इट्स टाइम टू गो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पेशगी आप सब लोगों को ईद मुबारक।